जिंदगी शतरंज है पर्दे पर आ जाएगी, और जैसे प्रोडक्शन हाउस मेकर्स बहुत अग्रेसिव होते हैं काउंटडाउन बिगिन होने पे, तो आज मकर संक्रांति का त्यौहार भी है और आप लोग मीडिया को एड्रेस भी कर रहे हैं, तो सर क्या कहना चाहते हैं? हम शुरू करते हैं आनंद जी से। आप बताएं सर, किस तरह देख रहे हैं रिलीज वीक में आप जिंदगी शतरंज? देखिए, ये बहुत ही अच्छी सस्पेंस वाली पिक्चर बहुत दिन के पश्चात बनी है। लोगों के व्यूज़ बहुत बढ़िया आ रहे हैं और मैं समझता हूँ हमारे लिए आने वाला हफ्ता जो रिलीज़ का है बहुत ऊपर ले जाएगा और ये काफ़ी ऊपर जाएगी पिक्चर, मैं इतना ही कह सकता हूँ। जी अंजन जी, फिल्म का पहले गाना आया बदनाम और उसके बाद दलेर पाजी का सॉन्ग आया जी। और दुष्यंत जी खुद एक म्यूजिक टैलेंट हैं, वो संगीत को अच्छा से समझते हैं। आप कैसे देख रहे हैं कि इस फिल्म में म्यूजिक का कितना बड़ा रोल होने वाला है और कितनी सफलता अभी तक फिल्म के म्यूजिक को मिली है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि दुष्यंत जी इतने टैलेंटेड आदमी, वो खुद इतना म्यूज़िक अच्छा समझते हैं, करते हैं, कंपोज भी करते हैं, सब कुछ। उन्होंने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी कि एक गाना चाहिए, तो होते होते ये गाना बन गया, बदनाम ना कर देना। और ऊपर वाले की दुआ थी कि गाना अच्छा हो गया और अच्छा शूट किया उन्होंने, और मेरी शुभकामनाएं है कि ये फिल्म को काफ़ी आगे तक ले जाएगी। दुष्यंत जी, मकर संक्रांति का फेस्टिवल है, बीइंग अ हॉलीडे, बीइंग अ संडे, आप लोग हाई एनर्जी में हैं फिल्म को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? फाइनल एड्रेस ऑडियंस के लिए क्या है? क्यों जिंदगी शतरंज है एक जरूरी फिल्म है नए साल पे पर्दे पर देखना? सबसे पहले तो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तरह से हम लोग हिंदू कैलेंडर में नववर्ष होता है, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग इस सक्सेस हम इसी को मानते हैं कि आज देखो छुट्टी के दिन मकर संक्रांति, जब लोग सब घर पे त्यौहार मना रहे होते हैं, तो आप सभी बॉस लोग यहाँ पे हमारे साथ इकट्ठा हैं, तो ये शायद हम लोग की बड़ी सफलता है। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है फेस्टिवल में। तो ये सब आपका प्यार ही है, आप कहीं ना कहीं हम लोग की टैलेंट की, हम लोग की मेहनत की कदर करते हैं, इसलिए आप यहाँ पे आए हुए हैं। और ज़िंदगी शतरंज है, जैसे कि हर डायरेक्टर का सपना होता है कि उसकी फ़िल्म सिनेमा में आए, तो मैं बड़ा एक तरह से लकी डायरेक्टर हूँ। मेरी ये चौथी फिल्म रिलीज़ हो रही है सिनेमा में, और इसके लिए डेफिनेटली ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय प्रोड्यूसर आनंद प्रकाश जी और मेरी बाकी जो फिल्मों के प्रोड्यूसर रहे। लेकिन ज़िंदगी शतरंज है मेरी अब तक के मेरे कैरियर का सबसे बड़ा दाव है, सबसे बड़ी फिल्म है। और दलेर पाजी ने इसके लिए गाया, और सबसे बड़ी बात इसके साथ कई रिकॉर्ड्स हैं। जैसे दलेर पाजी का भी 2023 का पहला गाना मेरी फिल्म का रिलीज़ हुआ है। लीजेंड है वो, बड़े सिंगर हैं। अंजन भट्टाचार्य जी बहुत इंडस्ट्री के बड़े कंपोजर हैं, इनका भी 2023 का पहला गाना 2000 ज़िंदगी शतरंज है। तो ऐसे कई छोटे छोटे बड़े अद्भुत से रिकॉर्ड्स हैं कि जब भी इन लोगों का कैरियर लोग उठा के देखेंगे तो मेरा नाम उसमें शायद 2023 में सबसे पहले आएगा। दूसरा, पब्लिक का बहुत प्यार मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास जो फ्रेज़ है पब्लिसिटी का वो बहुत कम है और जगह बहुत हैं, तो जाना सब जगह संभव नहीं। तो हम लोग जो इनिशियल जो प्रचार होता है उस पर उस तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं जैसे होना चाहिए एक टीम बतौर। बट पब्लिक का प्यार इतना है कि वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। आप अगर गूगल सर्च पे जाएंगे, यू नीड टू टाइप ओनली ज़िंदगी शतरंज, देन यू केम टू नो कि काइंड ऑफ डिजिटल कैंपेन है जो मैं समझता हूँ आज की अगर हम किसी फिल्म की बात करें तो ये अपने आप में अच्छी अच्छी फिल्मों को इसका कैंपेन टक्कर दे रहा है। तो इस सब के लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं मीडिया के। बदनाम न कर देना गाना आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है आज उस गाने को, और 3.5-4 लाख से ऊपर व्यूज़ तो केवल जी के प्लेटफॉर्म पे हैं, यूट्यूब पे। एंड ऑल इज़ ऑर्गेनिक। एंड बिसाइड दैट आप जब ऑडियो प्लेटफॉर्म जाएंगे या इंडिविजुअल उनके बाकी जो प्लेटफॉर्म है, मैं जी की बात कर रहा हूँ, अपने नहीं कर रहा हूँ, तो अगर ओवरऑल मिला के बात करें तो हम लोगों का बदनाम न कर देना गाना अब तक करीब 90 और 95 लाख लोग अब तक देख चुके हैं। अगर आप सारे प्लेटफॉर्म की बात करें, इंक्लूडिंग एप्पल टू अमेजोन से लेके, जी से लेके, हम लोगों के इंडिविजुअल से लेके, एक एक आर्टिस्ट की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, दलेर पाजी से लेके और गड़बड़, उन दोनों गानों को मिला रहे तो करीब अभी तक ये संख्या जो है आधिकारिक तौर पे यू कैन फाइंड आउट अप्रॉक्स 1.25 करोड़ के आसपास है। सिर्फ गानों की बात कर रहा हूँ मैं, फिल्म की ट्रेलर, टीज़र या बाकी अवेयरनेस जो आप सबके चैनल से जाती है, कोई भी इंडिपेंडेंट करता है। और अभी तक इस फिल्म को करीब मेरे ख्याल से 250-300 जो लीडिंग चैनल हैं डिजिटल, वो सैटेलाइट चैनल्स, इसके अलावा न्यूज़पेपर, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सब में मिला के देखो तो वी आर वेरी हैप्पी। कल के बाद हम लोग और ज़रा ज़ोर शोर से आ जाएंगे, आउटडोर वगैरह सब जगह लग जाएंगे हम लोगों के, जैसा होता है फिल्मों में। फिर हम लोग कैंपेन के लिए बाकी जगह चले जाएंगे। नाउ वी हैव इवेंट इन नोएडा, वी हैव इन आगरा, वी हैव इन देहरादून।
गाजियाबाद, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे कि, और मुझे उम्मीद है कि आप सबका प्यार जैसे अब तक मिलता है मुझको, पिछले 23 साल से सिलसिला अनवरत जारी है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। आपका प्यार बना रहे, आपका सहयोग बना रहे, तो डेफिनेटली जो हमारे सपने हैं वो सारे जैसे अब तक साकार होते आए हैं, आगे भी साकार होते रहेंगे। मैम, आप गेस्ट हैं आज, आप दुष्यंत जी के अगले प्रोजेक्ट में वर्क भी कर रहे हैं। इस फिल्म को कैसे, क्या व्यूज़ हैं आपकी फिल्म के ट्रेलर को अगर आपने देखा है, क्या कहना? ऑफ कोर्स, मतलब पहली चीज़ तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे भी करियर की शुरुआत 2023 की शुरुआत इन्हीं के साथ हो रही है। बट फिल्म का ट्रेलर देखा, इट इज़ अमेजिंग, स्पेशली सॉन्ग्स। अभी सॉन्ग का भी जो ये बता रहे थे, इट इज़ सो गुड विद द होल लिरिक्स, डांस, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मैं कह सकती हूँ कि नहीं यहाँ पे कमी है। It is so amazing. I loved it. The whole trailer is wonderful. I think this movie is going to do really, really well. And all the best to the whole team. Thanks. I'm sure like this is going to be a big break. Yeah. आनंद प्रकाश जी, फिल्मों को जब आप चुनते हैं कि इस फिल्म को प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं आप, क्या आपको ज़्यादा अपील करता है? स्टोरी एक तो नई होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, और वास्तविकता हो तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस चीज़ को देख कर के बहुत डिपेंड करता है, और ये वास्तव में स्टोरी नई है और बिल्कुल सस्पेंस वाली स्टोरी है, तो इसलिए लोग इसको वास्तव में बहुत ज़्यादा देखेंगे। पति स्पेशली बहुत देखेंगे सर, क्योंकि पति हो गया इसमें। हाँ, क्योंकि इसमें जो दिखाया गया सस्पेंस, अभी यदि मैं बता दूंगा तो आपका मज़ा भी खराब हो जाएगा। हस्बैंड लॉस्ट। तो इसलिए वो बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, और दुष्यंत जी ने जो इसमें जी जान लगाई है, मेहनत की है। मैं 2 शब्द इनके लिए कहना चाहूँगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, हुस्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को रास्ता दिखाती हैं। थैंक यू। तो वास्तव में ये पिक्चर बहुत ऊपर ले जाने वाली है। चाहे पीछे हमको कितने भी रास्ते में परेशानियां आई, उन परेशानियों को निभाते हुए हमने जो कोरोना के टाइम में पूरी शूटिंग है, जिस समय कोई काम नहीं करता था, उस समय की शूटिंग है ये, तो हमारी मेहनत वास्तव में रंग लाएगी। आजकल बॉलीवुड और टॉलीवुड में बड़ा कंपटीशन चल रहा है, और टॉलीवुड इस मामले में बॉलीवुड से काफ़ी आगे जा रहा है, और ऐसा तंज भी कसा जाता है बॉलीवुड पे कि बॉलीवुड अपनी स्क्रिप्ट पे वर्क नहीं कर रहा है, और टॉलीवुड स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो इस मूवी में हमें स्क्रिप्ट में क्या देखने को मिलेगा, क्या ऐसा कुछ अच्छा हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? देखिए, डेफिनेटली किसी भी फिल्म जो अच्छी या अच्छी फिल्म है, स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले 2 सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, लेकिन उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है टीम वर्क। आपको टीम अच्छी मिले, आपके साथ लोग मेहनत से काम करें, तो डेफिनेटली विल गेट अ सक्सेस। अभी मैं जो फील कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर, और ये कोई ऑफ रिकॉर्ड ही आप मतलब उससे आप ले सके, स्पेशल विशेष के लिए नहीं बोल रहा, बट अभी हमारे यहाँ इंडस्ट्री में काम की बजाय शो ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया है। आके आर्टिस्ट ये नहीं पूछता है मेरी स्क्रिप्ट कहाँ है, आके पूछता है मेरी वैनिटी कहाँ है, मेरा फला नहीं है, मेरा मेकअप नहीं आया, मेरा ये नहीं आ रहा, वो तो हम लोग ही टेंशन है। तो समहाउ मुझे लगता है कि जो काम आर्टिस्टों का सबका फोकस होना चाहिए काम पे, आप जिस काम के लिए यहाँ पे आए हो, उसकी बजाय जो भौतिक सुख सुविधाएं और जो शोबाजी है उस पर ज़्यादा चला गया है, तो इसी कारण जो क्वालिटी ऑफ वर्क था वो गिर गया। तो डेफिनेटली इंडस्ट्री के आर्टिस्टों को, टेक्नीशियंस को बहुत आत्ममंथन की ज़रूरत है। हम लोग, मैं साउथ में भी मैं गया हूँ एज एन गेस्ट, मैं कई फिल्मों के सेट पे गया हूँ। व्हाट अ डिसिप्लिन दे हैव, क्या जेस्चर में काम करते हैं वो लोग। बड़े बड़े स्टार्स को मैं देखता हूँ धूप में खड़े रहते हैं, टेक का इंतजार कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक वो स्टार तो छोड़िए, जो नए न्यू कमर्स जो आए हैं ये सब, वो उनका देखते हैं, उस पर नकल करते हैं, सेट पे आके उल्टी सीधी परेशान करते हैं हेयर ड्रेसर को, मेकअप वाले को, उल्टा सीधा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर सोचते हैं क्या यार आफत, चलो अरेंज कर दो, बट वो जो टाइम लैप्स होता है, जो मूड ऑफ होता है, एक जो काम करने का जो एंथुजियास्टिक या जो उत्साह है ना, वो गिर जाता है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि हम लोग आज वो सिनेमा नहीं दे पा रहे जो हमको देना चाहिए। लेकिन टचवुड, आई एम हैप्पी, मेरी जो जितनी भी यूनिट थी सब ने बहुत प्रेम से काम किया। मेरे स्टाफ थे, मेरे कलीग थे, मेरे जूनियर सीनियर आर्टिस्ट, सब ने बहुत प्रेम से काम किया। तो हम लोगों ने एक अच्छा सिनेमा ये बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आएगा।
आनंद जी, एक और क्वेश्चन कि दलेर पाजी एक आइकॉनिक सिंगर हैं। अभी कई सालों में उन्होंने किसी फिल्म में अपना वीडियो नहीं किया है, तो या तो फिर वो बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए ही गाते हैं या बहुत चुना हुआ काम करते हैं। तो ज़िंदगी शतरंज के साथ एक उनका जुड़ना, उसको कैसे देखते हैं और ये कैसे संभव हो पाता है? देखिए, एक तो उनको स्टोरी बहुत पसंद आई, स्टोरी पसंद आने के कारण, दूसरा दुष्यंत भाई के वो बहुत ख़ास हैं और उन्होंने ये वायदा किया हुआ था कि यदि कोई स्टोरी आपकी मुझे पसंद आती है तो मैं बिल्कुल जी जान से आपके साथ गाना दूंगा। और ये उसका नतीजा है कि उन्होंने कोरोना के टाइम में भी आकर के नोएडा में वास्तव में इस गाने को गाया, और उनके और दूसरे गाने के जो 2 गाने इस पिक्चर में हैं, उन दोनों की वजह से ही हमारी पिक्चर बहुत ऊपर जाएगी। देखिए, हितेन तेजवानी एक ऐसा नाम है कि टेलीविज़न का वो आदमी बादशाह है, बहुत बड़ा स्टार है टेलीविज़न का। और यूजुअली टेलीविज़न के आर्टिस्ट जब सिनेमा पे आते हैं तो एक ना पब्लिक को एक अजीब सी क्यूरियोसिटी होती है। डेफिनेटली मैं ही नहीं बोल सकता कि शाहरुख खान, बट टेलीविज़न का वो शाहरुख खान है आदमी। तो जब मैं ये स्क्रिप्ट हम रेडी कर रहे थे तो आनंद जी को मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये कैरेक्टर, क्योंकि उतने बजट्स तो कोई थे नहीं हम लोग के पास, तो आनंद जी कहा किसको लोगे? मैंने कहा हम लोग हितेन को लेंगे। और हितेन को मालूम नहीं था कि वो हितेन को ले रहे हैं हम लोग। जब हितेन से मिला तो मैंने उसको बोला, और कोरोना चल रहा था तो वो मिलना भी पॉसिबल नहीं था। तो मुझे अभी भी याद है, मैं कार से ही ड्राइव करके वहाँ से आया था दिल्ली से, और मैंने कार में बैठ के उसको स्टोरी सुनाई पीछे लोखंड वाला बैक रोड पे, क्योंकि आप बात ही नहीं कर सकते, मिलने घर जा नहीं सकते, रेस्टोरेंट खुले नहीं है। तो कार में बैठ के मैंने स्टोरी नरेशन की। तो सोचा ये सर आपको लगता है? मैंने कहा लगता नहीं है। मैंने उसको फिर डिज़ाइन दिखाए, सब देखो पहले ही डिसाइड है कि तुमको ही करना है। सो इज सो हैप्पी कि आप सर, मतलब मैंने कहा मैं बोल चुका हूँ और डेफिनेट मेरे प्रोड्यूसर पैसा दे चुके हैं कि तुम कर रहे हो, तो अभी कोई चारा तो है नहीं, करना ही है आपको। अंजन भाई दोस्त हैं, मैंने इनको भी जब पता लगा, जब पिक्चर, मैंने कहा आप म्यूज़िक कर रहे हो? बोले दुष्यंत भाई क्या? मैंने कहा वो सब छोड़ दो, आप म्यूज़िक कर रहे हो। हाँ, अंजना बोले सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट बाद में भेजूंगा, पहले आप एडवांस लो, बोलो हाँ करो कि कर रहे हो, उसके बाद देन आई टोल्ड आनंद जी कि नहीं, अंजन इज डूइंग अ म्यूजिक। तो ये फिल्म बड़े दोस्तों की ब्लेसिंग से खड़ी हो गई ये फिल्म। तो हितेन ने बहुत कोऑपरेट किया हम लोगों को, सेम हेमंत पांडे बहुत अच्छा काम किया उन्होंने थिएटर के, और वो तो ही इज़ वेरी मच टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, तो उनका खाना वाना वो अलग से लेके आते थे। बाकी भी जो आर्टिस्ट हैं सब ने बहुत शानदार काम किया, और ये शूटिंग कब शुरू हुई कब खत्म होगी पता ही नहीं लगा हम लोग। मतलब देखे तो है धीरे धीरे एक्टिंग करते हुए पढ़ते हुए देखा है, लेकिन आपके गाने पे कैसे उसको कन्विंस किया आपने और गड़बड़ कैसे हो गई है? दलेर पाजी का क्या, देखिए वो शेरे पंजाब मतलब संगीत, और ये जो पंजाब के जो ये गायक हैं ना, जो बहुत एक क्लासी हैं और जिनका स्थान वहाँ पे, ये दिल के राजा होते हैं। आपसे अगर इनका दिल लग गया, मैं और रंजन भाई बात कर रहे थे, जैसे मीका हैं, दलेर पाजी हैं, गुरदास मान हो गए, इनको आप भूल जाओ कि आप प्राइस पे लेके आ सकते हो। आपका दिल इनसे लग गया तो ये आपके साथ फिर काम करेंगे, फिर वहाँ प्राइस की कोई बात ही नहीं है। अदरवाइज इनको हैंडल करना बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन आपसे अगर दिल लगाए, आपसे दोस्ती है, तो फिर आपके लिए जान भी दे देंगे। कोई टेंट्रम दिखाया नहीं मतलब? नहीं, अरे हम तो दलेर पाजी कहाँ, हम लोग तो भी टेंट्रम की बात ही नहीं, उनको पता था यहाँ टेंट्रम दिखा के फायदा ही नहीं है। जब टेंट्रम आते को जो फायदा हो, तो यहाँ तो फिर उनका प्यार है, बहुत ब्लेसिंग्स है। इवन आनंद जी ने भी इससे पहले बड़ी बड़ी फिल्में की हैं एज एन फाइनेंसर, एज एन को प्रोड्यूसर एंड ऑल। तो आनंद जी का भी देखा जाए तो मेरे से बहुत प्रेम है। कोरोना में ही गया था आनंद जी के पास में, हम लोग की मुलाकात हुई कि ये सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो वो पुआ खाते खाते ये सब्जेक्ट कि ठीक है चलिए करते हैं हम लोग। आनंद जी भी एक्टिंग कर रहे? देखिए, आनंद जी का एक छुपा हुआ एक राज है, हालांकि इनकी व्यस्तता इतनी, और क्योंकि भारत सरकार में भी आप एक राज्य मंत्री स्तर के पद को सुशोभित करते हैं, अब राष्ट्रीय बाल भवन के वाइस चेयरपर्सन हैं, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बट आनंद जी तो मेन तो ही इज़ स्टील किंग, इनका अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन थिएटर से जुड़े हुए शख्स हैं, बहुत कम लोगों को मालूम है। बड़ी एक्टिंग की हैं उन्होंने, बड़े थिएटर किया है पूरा सारा। तो इनके अंदर ना एक बच्चा और एक कलाकार, बहुत इनोसेंट कलाकार छुपा हुआ है, लेकिन कला को आपको समय देना होता है, तो वो समय तो निकालना बड़ा मुश्किल है। तो एकमात्र एक ही पर्सन है जिनकी वजह से हमें शूटिंग शिफ्ट करनी पड़ी नोएडा, वो है आदरणीय आनंद प्रकाश। बोले अब एक बात बताओ, ये काम कैसे छोड़ूं, 4 दिन नहीं निकल पाएंगे, और कोरोना में दिक्कत भी थी, तो मैंने कहा चलो एक काम करो, वहीं शूट करते हैं हम लोग। सबका एक बार फिर से शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद है शतरंज के एक बेहतरीन किरदार, जिन्होंने वासु नाम का कैरेक्टर प्ले किया है। बहुत ख़तरनाक कैरेक्टर है ये, एंड तक लोगों को पता नहीं लगता कि ये फ्रेज़ क्या है इसका, और जब लास्ट पता लगता है तो पीपल आर लविंग हिम, यू नो। सो हेमंत पांडे साहब ने उस किरदार को प्ले किया, एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे इनके साथ काम करने का अवसर मिला। और आनंद जी का बहुत ब्लेसिंग रहे हम लोगों के साथ में, अंजन भाई की
धुने हम लोगों के साथ में, और आज खुशबू अपनी विशेष दिने हमारे पास आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा अब आप अपनी आगे वार्ता शुरू करें। उनकी बासु जो है ये किस तरह का जो बासु है, क्या है? देखिए, ये बड़ा सस्पिशियस कैरेक्टर है। कई बार आपको कहानी में आपको देख के लगेगा, जनरली आपने जिस तरह से ताना बाना बुना है कहानी का, उसमें आपको लगेगा कि ये ही है वो, और जितने बिलीव के साथ आपको ये यकीन होता है कि यही है वो, और अचानक एक सिचुएशन आती है कि आपको लगता है नहीं ये नहीं है वो, नहीं है वो। तो ये इस किरदार की विशेषता है। और क्या है, फिल्में तो हम भी आप भी इतने साल से देख रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन फिल्म सब एक ही है, पूरी दुनिया एक है, जैसे सारी फिल्म एक है, लेकिन उसको प्रस्तुत कैसे करते हैं, इवन एंट्री एग्जिट किस किरदार की किस डायलॉग के बाद कराई जाए, उसी के से भी फिल्म महत्वपूर्ण बन जाती है और उसी से फिल्म ख़राब भी बन जाती है। लेकिन दुष्यंत जी ने जिस तरह से तमाम कलाकारों का ताना बाना बुना है, और जिस तरह से मुझे रोल बताया और उससे ज़्यादा ही अच्छा करने को मिला, तो कलाकार के तौर पे जो आप शूटिंग करने जाते हो और काम करके घर आते हो, तो पैसे कितने मिले वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपको खुशी होती है कि आज मैंने अपने दिल का काम किया। तो वो सब चीज़ आपके साथ मुझे फुलफिल हुई, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे इस बढ़िया कहानी का एक हिस्सा बनाया। आपको इनकी एक और दोस्ती की, ये बड़े यारों के यार हैं ये भी। अभी हम जैसे दलेर भाई की बात कर रहे थे, मैंने एक मंटो की कहानी पे एक फिल्म की, अभी एक थी रुकमा, उसमें एक बेहतरीन किरदार था। जब वो ख़त्म हुई शूटिंग तो सर स्पेशली हेमंत भाई आई मेरे पास, पैक कर बोले ज़रा बात करनी थी तुमसे। मैंने कहा बताओ। बोले देखो ऐसा है, ऐसा सब्जेक्ट जब भी करो हमें फ़ोन करना, बुला लेना, पैसे देना या मत देना, पर हमारे बिना मत कर लेना। इस टाइप का सिनेमा, बाकी कुछ भी करो हम इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इस टाइप का सिनेमा करो तो डेफिनेट आई लव इट। तो एक आर्टिस्ट की बड़ी एक ईमानदारी होती है कि जब थिएट्रिकल बेसिकली जो आर्टिस्ट होते हैं, कि जब उनको एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट अगर उन्हें मिलता है तो वहाँ फिर उनको कमर्शियल मायने नहीं रखते, दे लव टू प्ले दैट कैरेक्टर, उसको वो जीना चाहते हैं। जी, बहुत सीरियस किरदार है। सीरियस किरदार मैंने और फिल्मों में भी किए, लीड में भी किए, वो चली नहीं पिक्चर, तो नहीं चली तो उसमें मेरा दोष भी नहीं, क्योंकि मैंने तो बड़ी ईमानदारी से काम किया था। और सिनेमा को बनाने के बाद सिनेमा हॉल तक ले जाना सबसे बड़ा संघर्ष है। जो कारपोरेट माफिया जब से आया है तब से एक इंडिविजुअल पिक्चर, मतलब आपके पास पैसा, आप सोचो कि यार मैं पिक्चर बनाऊं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो गया। ऐसे में जो लोग इंडिविजुअल पिक्चर बना करके आ रहे हैं वो सच में बधाई के पात्र हैं। दुष्यंत भाई नहीं, और भी सारे सिनेमा मेकर, क्योंकि कारपोरेट का तो पब्लिक का पैसा, उन्होंने किसी एक जो 10 करोड़ लेता उसको 20 दे दिया, उनका थोड़ी है वो, और उन्होंने रायता फैला दिया। लेकिन ऐसे में सच में कम संसाधनों में अच्छी पिक्चर दर्शकों तक आप ला रहे हैं, आप और आप जैसे सारे डायरेक्टर, वो सब बधाई के पात्र हैं। जी, आपको सर, आपने थिएटर भी किया है, टेलीविजन भी किया है, तो आपको कौन सा जॉनर सबसे ज़्यादा पसंद आता है? सबसे मज़ा थिएटर में आता है, क्योंकि आप खड़े हो तो ताली नहीं बज रही है तो क्यों नहीं बज रही, ये भी आपको उसी डायलॉग बोलते बोलते समझ में आता है। समझ, तुरंत फल मिलता है उसमें, थिएटर में, रंगमंच में। और एक हर कलाकार के लिए रंगमंच जो है एक प्लेटफॉर्म है, और रंगमंच आप जो थिएटर करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो नाटक देखते भी हैं वो मेरी नज़र में सामान्य व्यक्ति से एक लेयर ऊपर के आदमी हैं, क्योंकि उनकी सोच अलग है। जैसे मैं, हिंदी थिएटर हमारा बहुत अच्छा नहीं है, उसके बजाय मराठी थिएटर बहुत अच्छा है, गुजराती थिएटर बहुत अच्छा है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि छुट्टी के दिन दादाजी अपने पोतों को पकड़ के रंगमंच नाटक दिखाने ले जा रहे हैं। वो उनके संस्कार में चला गया, हमारे संस्कार में नहीं आया, हमारे व्यवसाय में आया, इसलिए वो चीज़ आगे नहीं थिएटर की बढ़ी। लेकिन मज़ा थिएटर में आता है। टेलीविज़न अखबार की तरह है, मतलब जिस घर का मुखिया अखबार पढ़ने की जिसको आदत हो, उसके बगैर अगर अखबार नहीं मिला तो घर हिल जाता है, गुस्सा हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं, ये हो जाता है कि चाहिए। टेलीविज़न अखबार की तरह है, लेकिन अखबार में 11 बजे घर का ही बच्चा फिर पॉटी भी कर देता है, क्योंकि उसकी महत्व खत्म हो जाता है, सच्चाई है। और सिनेमा है उपन्यास की तरह, हम रहें न रहें, वो एक बैंक बैलेंस जैसा है कि आपने 10 साल पहले कोई फिल्म की थी, 20 साल पहले की थी, वो आपके पास एक धरोहर के रूप में है। इसका तीनों का एक अंतर उस तरह से मुझे जो लगता है। मन साहब ने बताया, वाकई मंच का जो कलाकार होता है ना, और देखने वाला जो होता है, वो पिक्चर से ज़्यादा ऊपर होता है। 50 साल पुरानी आपको मैं बात बता रहा हूँ, हमारी बस्ती हमारे लोग में सतीश डे का लिखा हुआ एक नाटक, जिसमें मैं लालू शराबी का रोल किया था,
कॉलेज में। आज तक मुझे गाजियाबाद के कॉलेजेस में आनंद प्रकाश नाम से कम, लालू शराबी नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो इसके पश्चात मैंने फिल्म में भी काफ़ी किया, गेस्ट इन लंदन में भी किया, यमला पगला दीवाना पार्ट 3 में पोस्टमैन का रोल किया, और भी कई पिक्चरों में किया। और आप टी सीरीज़ में यदि देखेंगे, दहेज और गरीबी में उस कव्वाली के बैकग्राउंड में पूरा ही गरीब लड़की के बाप का रोल मेरा है। 25 साल पहले ये शूट हुआ था। तो ये एक मंच का शौक़ जो है, सारे बिजनेस एक तरफ और ये शौक़ एक तरफ, तो मेरे थ्योरी तो ये है। ये एक्टिंग जब कहा गया कि इस फिल्म में आप कृष्ण का रोल कर रहे हो, ये दुष्यंत जी ने कहा था आपसे कि आप प्रोड्यूसर थे, आपने कहा चलो मैं नहीं, दुष्यंत जी को नहीं, मैंने कहा था कि मैं जरूर करूँगा। नहीं तो आनंद जी आपको बड़प्पन है इनका। आनंद जी ने मुझे सिर्फ ये बोला कि आप देखिएगा, अगर आपको लगता है कि कोई कैरेक्टर मैं कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर आई लव टू डू। और इन्होंने मुझे त्राईमाम में भी एडजस्ट किया। आई सेड कि नहीं, आप ये एक पुलिस कमिश्नर कैरेक्टर जो है, बिकॉज आनंद देखिए आर्टिस्ट तो, लेकिन हम लोगों को तो आनंद जी एक संवैधानिक पद पे भी हैं, जिससे पहले हेमंत जी भी एक संवैधानिक पद को सुशोभित कर चुके हैं, उसके बाद से ऐसे काम नहीं कर सकते। फिर अच्छे खासे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ओनर हैं, आपका बिजनेस है, तो डेफिनेटली हम लोगों को ना इनकी जो आम जो छवि है जो लोगों में, उसको भी कैरी करना। आर्टिस्ट की कोई बंदिश नहीं होती। तो इसीलिए मैंने जो हम लोगों ने जो कैरेक्टर दिया आनंद जी को, वो ये सोच के दिया कि उस कैरेक्टर के साथ ही जस्टिफाई कर सके, पहली बात तो। दूसरी बात, वो कैरेक्टर इनकी छवि को एक नए अच्छे आयाम प्रदान करे। स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसके बारे में आप कुछ कहना? बहुत अंतर है उसमें। देखिए NSD FTI सिस्टम से पढ़ाई होती है, वहाँ उसी काम के लिए जाते हैं लोग, और बाकी आप जिनकी बात कर रहे हैं उनमें आधे ना वो बाथरूम में ऐसे ऐसे सच के वो टिपिकल फिल्मी अंदाज में आते हैं अपना, जैसे अनारकली और फारा टाइप की फिल्म देख लो जो थी। तो एक्ट तो वो तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, लेकिन जो फ्रेज था वो वही था कि तो वो मटक के आना, फिर यहाँ चीज़ें सीखना, उसमें बहुत अंतर है। NSD FTI या बाकी और जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको तराशते हैं, तो आप जब वहाँ से निकलते हैं तो आप बहुत किताबें पढ़ के, बहुत एक्ट करके आते हैं, तो आपको मालूम रहता है आपको क्या करना है। तो इसीलिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स उनको लगता है कि अच्छे कैरेक्टर में अगर SD वहाँ के आर्टिस्ट हैं, ठीक है भी इनको ले लो, बिकॉज उनको पता है कि उन्होंने किताबें पढ़ी हुई हैं, ये एक्टिंग को समझते हैं। तो ये प्लस पॉइंट और ये हमेशा रहेगा। दर्शकों में यही कहना चाहूँगा कि आप सब भाई 20 तारीख को हमें अपना प्यार दीजिए, इस फिल्म को जाके देखिए। बहुत मेहनत की इस फिल्म में, जैसे सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलते हैं, आर्टिस्ट बोलते हैं, हम लोग भी वही बोलते हैं, बट हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की है इस फिल्म में। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आप ये सिनेमा देख के आइए। सारे आर्टिस्टों ने बहुत अपने अपने जोनर में एक अलग काम किया है। हेमंत पांडे जी को आप एक अलग कैरेक्टर में देखेंगे, कहाँ ऑफिस का जो एक जो चेहरा जो हर घर में घुसा हुआ है, लेकिन इस फिल्म में जब वासु का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड आई होप आप सबका प्यार हमें मिलेगा, एंड ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी। और डेफिनेटली जो सिनेमा की जो इंडियन सिनेमा की जो लाइब्रेरी है, उसमें एक कोना हमारी इस फिल्म का भी होगा। जब लोग पन्ना पलटेंगे हिंदी फिल्म, तो डेफिनेटली एक सिग्नेचर वहाँ भी लिखा होगा, ज़िंदगी शतरंज। थैंक यू।